देखिए, जो चिराग पासवान के लेकर खबरें चल रही थी, उस सारे प्रश्न पे फुल स्टॉप आज उनके प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने लगा दिया है। आपको बता दें कि खबर चल रही थी कि एनडीए से चिराग पासवान नाराज हैं, सीट शेयरिंग को लेकर बात नहीं बन रही है। जिस तरह से औरंगाबाद और बेगूसराय में मोदी की सभा में चिराग पासवान नहीं दिखे थे, उसके बाद से ये तुल और पकड़ ले। और आपको बता दें कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया ने सीट शेयरिंग पे बात किया तो उनके प्रदेश अध्यक्ष यानी कि एलजेपी-आर के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने क्या कुछ बोला, पहले उनकी बातों को सुनिए। क्योंकि लोकसभा चुनाव का आगाज हो गया है, लगभग चुनाव आचार संहिता हमको लगता है जल्द ही लग जाएगा पूरे देश में। इसके लिए हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के आदेश पर सभी जिला के अध्यक्ष, सभी जिला के हमारे प्रभारी, सभी हमारे जिला के सह प्रभारी और जो 11 मैंने लोकसभा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर वहाँ के लोकसभा प्रभारी बनाए थे, उनके साथ आज एक हमारे सभी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, हमारे सभी सम्मानित प्रदेश के नेता के साथ एक हम लोग आज बैठक कर रहे हैं। और बैठक में सभी बूथ तक स्तर तक की हम लोग समीक्षा किए हैं। चूँकि हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी कहते आ रहे हैं कि हम लोग 40 सीट पे मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। इसका मतलब ये है कि हम जिस गठबंधन में हैं, उस गठबंधन में हम जहाँ से चुनाव लड़ेंगे वो उतना ही महत्वपूर्ण वहाँ मजबूती से लड़ेंगे जितना हम लोग दूसरे भी साथी अगर लड़ेंगे उतना ही मजबूती से। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता हमारा सबसे आगे रह करके चुनाव जिताने का काम करेगा और उसी मजबूती से चुनाव लड़ेगा। इसी सिलसिले में आज श्री कृष्ण चेतना परिषद दरोगा रायपथ पे है, यहाँ बैठक रखे हैं और बैठक में हमारे सभी नेता इकट्ठा हुए हैं। बूथ स्तर तक हम लोग समीक्षा किए हैं। लगातार संकल्प यात्रा के तहत या अन्य सभी हमारे प्रभारी लगातार प्रखंड वाइज, पंचायत वाइज कार्यक्रम किए हैं। सबका हम लोगों ने आज समीक्षा किया। अब बहुत शानदार बैठक रही और हमारे जो संगठन है, मेरा जो नेता का मूल उद्देश्य था कि बिहार के मतलब बूथ स्तर तक संगठन, हमारे संगठन की मजबूती आज दिखी है और हम लोग चुनाव में 40 सीट पे लड़ेंगे और गठबंधन में जहाँ सीट मिलेगी मैं बता ही चुका हूँ। और लगभग हम 11 जो हमारा चिन्हित लोकसभा है वहाँ का भी हम लोगों ने लोकसभा वाइज समीक्षा लिया। वहाँ भी बूथ कमेटी हमारी आ गई है और सभी हमारे कार्यकर्ता उत्साहित हैं, लगे हुए हैं निरंतरता में संगठन का काम करने में। आगे अब आप लोग बताइए, कुछ पूछना चाहते हैं? सीट कितना चाहिए? सीट कितना? अरे भाई सीट, एक मिनट सीट देखिए, हमारे नेता पहले भी कह चुके हैं कि 2014 में 7 सीट पर लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव लड़ी थी। 2019 में 6 और 1 राज्यसभा पे चुनाव हम लोग लड़े थे और इसी कमिटमेंट के तहत 2020 में पुनः आपको कहना चाहता हूँ कि 2020 में हम लोग एनडीए से अलग हो गए और हम लोग अकेले चुनाव लड़े विधानसभा का। लेकिन पुनः हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के बातचीत के उपरांत पुनः हम लोग एनडीए में गए हैं और हमारी सीटें इतना रही हैं। और उस समय भी आप लोग एक बात पूछेंगे, मैं पहले बताऊं, उस समय भी जनता दल यूनाइटेड हम लोग के साथ था, जो आज बाद में आया है। तो इसमें कोई विषय नहीं है। हमारी पूरी प्रदेश की टीम, पूरा प्रदेश की बैठक करके हम लोग अपने नेता आदरणीय चिराग पासवान जी को अधिकृत कर चुके हैं कि कितना सीट पे लड़ना है, कौन सीट पे लड़ना है, ये वो निर्णय लेंगे। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, हाजीपुर सीट लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चुनाव लड़ेगी। अरे भाई, महागठबंधन के तरफ से ऑफर मिल रहा है तो मैं तो आप ही लोग के माध्यम से सुना हूँ कि कांग्रेस भी ऑफर दे रही है, आरजेडी के भी ऑफर दे रही है। तो निश्चित रूप से हम उन लोगों का स्वागत करते हैं। ये दर्शाता है कि चिराग पासवान आज बिहार के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, सबके चहेते हैं। जनता का, पूरे बिहार की जनता, जनमानस उनको आशीर्वाद दे के रखी है। तो मान लीजिए अगर गठबंधन एनडीए में हैं, अगर वो लोग अपने बुलाना चाहते हैं, स्वागत करते हैं, तो मजबूती दर्शाता है मेरे लिए। पहले ही कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री
आप ही लोग उनको मोदी जी का हनुमान तक बताए हैं। तो मोदी जी के जो विजन है, मोदी जी ने जिस तरह से देश को आगे ले जाने का काम किया, मोदी जी का जो काम करने की शैली है, उससे मेरे नेता हमेशा प्रभावित रहे हैं। हम 2020 में अकेले भी लड़ रहे थे, उसमें भी हमारे नेता कभी मोदी जी के प्रति हमेशा उनका एक सम्मान रहा है, उनकी नीतियों पर सम्मान रहा है। हाँ, बिहार में हमारा विजन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट था, जिसमें पलायन का मुद्दा हो, जैसे नौजवानों को बेरोजगारी का मुद्दा हो, स्वास्थ्य, शिक्षा समस्या, किसानों की समस्या, उसको लेकर निरंतरता में हम लड़ाई लड़े हैं। नहीं, देखिए, हम किसी दूसरे की बात नहीं करते। लोक जनशक्ति पार्टी उस समय थी। अब मुझे पूरा विश्वास नहीं, जनता ने इस पे मुहर लगा दिया है कि चिराग पासवान, आज जो हमारे संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के जो चाहने वाले थे, जो उनके संगठन में जो जितने भी लोग थे, वो सारे के सारे लोग चिराग पासवान जी के साथ हैं। तो असली लोक जनशक्ति पार्टी हमारी है और इसलिए हमारा हक बनता है उतना। अब दूसरे की बात हम नहीं कहेंगे, गठबंधन के भी। अब कहाँ से आपको सूचना मिली है हम नहीं बता पाएंगे। हम तो 40 सीट की, आप 23 की बात कर रहे हैं, हम 40 सीट की बात कर रहे हैं। हम 40 सीट पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। परिवार वाले क्या कहेंगे? अरे भाई, जिस है एनडीए में है और 40 सीट पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। परिवारवाद पे मोदी ने कहा है कि परिवारवाद बिहार में रहा। अरे भाई, परिवारवाद, देखिए परिवारवाद क्या है। हमारे परिवार को तोड़ करके हमारे नेता के स्वर्गवास हो जाने के बाद चिराग पासवान जी को रोड पर छोड़ दिया गया था। चिराग पासवान जी ने ये बात तो ही है कि रामविलास पासवान जी के सुपुत्र हैं, लेकिन उनके स्वर्गवास के बाद जिसकी जो लोग आज दावेदारी ठोक रहे हैं, वो लोग तो रोड पे छोड़ दिए थे। पार्टी तोड़ा, परिवार तोड़ा, घर से बेदखल किया। उसके बाद बिहार की जनता ने चिराग पासवान जी को के नीतियों पर अपनी मुहर लगाई है। जनता मालिक होती है। चिराग मॉडल हमेशा रहता है। मैं स्पष्ट रूप से कह चुका हूं कि आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का ये सरकारी कार्यक्रम था। एनडीए की कोई बैठक होगी, एनडीए की अगर कोई बड़ा कार्यक्रम होगा, छोटा कार्यक्रम होगा, उसमें निश्चित रूप से हमारे नेता रहेंगे। वो सरकारी बैठक थी, उस क्षेत्र के सांसद विधायक वहाँ उपस्थित थे और वहाँ के जिला के अध्यक्ष मेरे वहाँ पर बजाबते पीएम के प्रोटोकॉल के तहत पास बनता है। जिला अध्यक्ष हमारे पूरे जिला की कमेटी वहाँ उपस्थित थी। मैं आपको बता चुका हूं कि गठबंधन, देखिए, सरकारी कार्यक्रम था, इसको आप लोग राजनीति से मत जोड़िए। राजनीतिक जिस दिन मंच होगा, साझा होगा, उसमें आप लोग को दिख जाएगा कि चिराग पासवान किस मजबूती से गठबंधन के साथ। अरे भाई, सबका अधिकार है, वो उनका अधिकार है, वो अपनी बात कर रहे हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं। अब इसके लिए प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। हाजीपुर की लगभग पूरी भारतीय जनता पार्टी की इकाई ने लिखित रूप से प्रधानमंत्री जी को भी लेटर लिख दिया है कि हाजीपुर से कौन प्रतिनिधित्व करा। मोदी जी ने परिवारवाद का सवाल उठाया है। एक मिनट, अरे घर में लड़ाई कहाँ है? कोई लड़ाई नहीं है। हमारे पास संगठन है, हमारे पास लोकप्रियता है, हमारे नेता के विजन में लोगों का विश्वास है। घर और की लड़ाई नहीं रहेगी। वो अलग दल है, हमारा अलग दल है। अरे भाई, कोई कहता है तो चलें। आप कोई कहता है 16 तारीख को रैली जो हम लोग वो अपना यात्रा का जो समापन किए थे, उसमें आपको दिखा नहीं हाजीपुर में क्या माहौल था? प्रधानमंत्री मोदी ने देखिए, अब हमारे वो अगले दूसरे दल, किसी दूसरे दल के वो अध्यक्ष हैं, वो क्या कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं। गठबंधन धर्म की हम मर्यादा में बोलते हैं और मर्यादा में ही बोल रहे हैं। तो आपने सुना होगा। आपको बता दें कि आज LJPR यानी कि चिराग की पार्टी की ओर से आज एक मीटिंग रखी गई थी। इस मीटिंग में जितने भी जिला का प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष हो, जिला प्रतिनिधि हो, जिला का सह अध्यक्ष, तमाम जो नेता हैं इस मीटिंग में हिस्सा लिए और आगामी लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति तैयार हुआ और किस तरह से
बूथ स्तर पे एलजेपी-आर को मजबूत करना है और एनडीए को 40 में 40 सीट जिताना है, उसका फॉर्मूला तय हो रहा था। जैसा कि राजू तिवारी ने कहा, जब सीट शेयरिंग पे बात जब मीडिया ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि सीट शेयरिंग पे भी बहुत जल्द बात बन जाएगी और बहुत जल्द अनाउंस कर दिया जाएगा। उन्होंने इतना तक कहा कि 2014 में हमने 7 सीट पे चुनाव लड़े थे और 2019 की बात करें तो 6 सीट पे चुनाव लड़े थे और 2024 की बात अभी चल रही है, वो भी बहुत जल्द और अच्छा सीट मिलने वाला है। देखिए, उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर कहा कि नीतीश कुमार के साथ हम पिछले चुनाव भी साथ लड़े हैं, उनका अपना दल है और हमारा अपना दल है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इसी तरह के तमाम खबर को देखने के लिए देखते रहिए चौकस भारत में। धन्यवाद।